देख लो सर। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री चंद्रमोहन राय जी, माननीय सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी, पटना के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं स्वास्थ्य विभाग को और खासकर स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज पूरे बिहार में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सब डिविजनल अस्पताल हो, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए अस्पताल हो, हर जगह जो इलाज कराने के लिए आएंगे उनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाएं हैं, जिनकी जरूरत आमतौर पर ज्यादा पड़ती है, वैसे दवाओं को चिन्हित करके उन्हें मुफ्त देने की योजना का आज शुभारंभ किया है। और इस योजना का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने समय दिया। इसके लिए मैं बिहार सरकार और बिहार के लोगों की तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लोगों में जागृति आएगी और इस योजना का लोग लाभ उठाएंगे। सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा की। चिकित्सकों का प्रश्न हो, दवाओं का प्रश्न हो, चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरण का संबंध प्रश्न हो, या भवनों का प्रश्न, उन सबों में सुधार लाने के लिए धनराशि का प्रबंध किया गया और उसके जरिए काम प्रारंभ किया जा रहा। सब लोगों ने चर्चा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारी सरकार का है, उसका उल्लेख इस अवसर पर करना आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ सब सेंटर, इन सबों को हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं और इन सबों के लिए पैसे का प्रबंध किया जा रहा है। बहुत हद तक किया गया है और कुछ के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आती थी कि अगर प्रत्येक जिले में एक उन्नत अस्पताल हो तो लोग पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर की तरफ नहीं भागेंगे। और कुल मिलाकर के बिहार से जो दिल्ली की तरफ इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की क्या स्थिति है, लगभग आधे मरीज बिहार के होते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस भार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसलिए यह भी फैसला हुआ कि 6 जगहों पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरह ठीक इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। पटना में भी बन रहा है और प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने उस अस्पताल का भी शिलान्यास किया। अब उसका काम शुरू होना चाहिए। राज्य सरकार ने जमीन पूरी 100 एकड़ दे दी, 72 एकड़ सरकारी जमीन, 28 एकड़ किसानों से अधिग्रहित करके वो जमीन दी जा चुकी है और अब उस पर काम होगा। तो जिस योजना का शिलान्यास आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने पटना में किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर काम जल्दी शुरू होगा और आगे आने वाले कुछ वर्षों में जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली जाने की आवश्यकता इलाज के लिए नहीं रहेगी और एक उन्नत किस्म का अस्पताल हो जाएगा।
लेकिन जो पूरे बिहार में फैले हुए लोग हैं, जिला स्तर पर उन्नत किस्म के अस्पताल हमारे नहीं। जिला स्तरीय अस्पतालों के पास अब एक्सरे मशीन को काम कर जाए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, सीटी स्कैन की बात तो छोड़ दीजिए। तो एक हम लोगों ने योजना बनाई है कि प्रत्येक जिले का जो जिला अस्पताल उसको हम उन्नत अस्पताल बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि उस जिले के जितने मरीज हैं अधिकांशतः का इलाज वहां संभव हो सके। और इसके लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वह सिर्फ उन्नत किस्म का अस्पताल उपकरणों के मामले में और चिकित्सकों के मामले में न हो, उसके भवन भी ठीक बनने चाहिए, और जितने इलाज होने हैं उसके हिसाब से उसमें व्यवस्था भी होनी चाहिए। और इसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि प्रत्येक जिले के जिला अस्पताल को आप चिन्हित कीजिए, और उस अस्पताल के लिए हर एक जिले का अलग अलग किस प्रकार का भवन बनेगा, कितने उपकरण चाहिए, कितने चिकित्सक चाहिए, और सबका एस्टीमेट बना के, यानी पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके आधार पर एस्टीमेट बनाकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करिए। और प्रत्येक जिले में एक उन्नत अस्पताल हम लोग बनाना चाहते हैं, और उसको भी बनाएंगे। अगले 3-4 वर्षों में यह काम हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि उसका लाभ लोग ले सके। उस पर भी काम प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ आबादी बहुत, 8.5 करोड़ लोग, जनसंख्या पर नियंत्रण पाया करना चाहिए। उसके लिए जनप्रतिनिधियों को सबको लोक प्रशिक्षण का कार्य करना चाहिए। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अब इस धरती पर आ गया उसका तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, और कल भी आएगा, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि हमारी जो आबादी है यही हमारी ताकत है। हमारी बिहार की जो मिट्टी है वही हमारी ताकत है, हमारी जो जलवायु है वही हमारी ताकत है। हम अपनी ताकत को पहचाने, और इस आबादी में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन, युवा आबादी, देश के अंदर सबसे अधिक युवा आबादी बिहार में, और दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी भारत में। तो यह भी हमारी एक ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल हम करें, और इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम अपने लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उनको शिक्षित बनाएं। अगर हमने उन्हें स्वस्थ बनाने की कोशिश की और हमने उनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी, और बिहार सबसे विकसित राज्य बन सकता है। तो हमें अपनी ताकत को दिखाना है। इसलिए अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया, तो उसका कारण यही। और आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से जो आम आदमी, गरीब आदमी, कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? जो गरीब है, जिनके पास कुछ धन है, उनके तो संपर्क है, चिकित्सक उनके संपर्क में होते हैं, तो आमतौर पर निजी चिकित्सकों से इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो आम आदमी, इसका कोई देखने वाला नहीं, वो इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है, और वहां प्रबंध नहीं होने के कारण उनको निजी क्लिनिकों में जाना पड़ता है, काफी धन लगता है। अगर हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक हो जाएगी, तो जो निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं या जो निजी क्लिनिक है, उनकी स्थिति भी सुधर जाएगी। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमारा सरकारी अस्पताल ठीक है तो इसके साथ वो कंपटीशन करेगा। आप लोगों की मजबूरी वहां जाने की नहीं होगी, और वो ज्यादा दोहन भी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, और अकारण दवाइयां नहीं बिकी जाएगी। होता क्या है, एक बीमारी है, मनुष्य को बीमारी हो गई है, इलाज कराने गया, तो एक आम तौर पर देखा जाता है खूब दवा लिखो, तो ज्यादा दवाएं लिखना कोई अच्छी बात नहीं। तो अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक होगी, तो मेरी समझ से निजी क्लिनिक और अस्पतालों की स्थिति भी सुधरेगी। तो इस योजना का लाभ आम लोगों को मिलेगा, खास करके जो गरीब तबका है उसको मिलेगा। और गरीब कौन है? जो समाज में उपेक्षित तबका है वही गरीब, तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत हो रही है, मुफ्त दवा वितरण की, और जननी एवं बाल सुरक्षा योजना पूरे राष्ट्र की योजना है, उसको हम ठीक ढंग से लागू कर रहे हैं यहाँ पर। और आप बिहार के बारे में
कोई शिकायत नहीं होती। जब कोई टीम आ रही है, असेसमेंट कर रही है एग्जीक्यूशन का, यहाँ के काम को अच्छा पा रही है और कई मामलों में जो हम लोगों के प्रयोग है उसको वो दूसरी जगहों पर लागू करने का सुझाव देगा। ऐसा ही एक क्षेत्र है स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम को संचालित करने की चेष्टा की है। मेरी शुभकामना है आपका प्रयत्न जारी रहे, आपकी कोशिशें रंग लाए और अंततः उसका लाभ बिहार के आम लोगों को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी अभी आए हैं, एक सप्ताह हुआ है और आज इस एक बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और आपको कभी बिहार के लोगों से शिकायत नहीं होगी। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों के तबीयत, लोगों के मिजाज और लोगों के स्वभाव को देखिए। ये प्यार के भूखे हैं। अगर प्यार और स्नेह के साथ कोई इनसे बात करेगा तो उसके लिए बिहारी जान देने को तैयार होता है। इतने अच्छे बिहारी लोग जिसकी छवि खराब नहीं है। बिहार ने क्या कुछ नहीं किया और आप तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आपके आगमन से बिहार वासियों को खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ बिहार को मिलेगा और सब मिलकर हम सब एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे जिसमें प्रेम हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, तरक्की की मानसिकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ उपराष्ट्रपति जी का, राज्यपाल जी का इन योजनाओं के क्रियान्वयन का वो अनुश्रवण करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, स्वयं देखें किस प्रकार से योजना चल रही है। अच्छी से अच्छी योजना अगर उसकी ठीक ढंग से मॉनिटरिंग न हो तो बेकार हो जाती है। एक सुफल अपने कर कमलों द्वारा गर्भवती महिला को प्रदान कर रहे हैं। और ऊपर चिकित्सा पदाधिकारी को जा रहे हैं। सरकार की ओर से ये सहायता प्रदान की गई है। सर एक मिनट सर